सबसे बड़ी गलती है प्री बोर्ड्स को हल्के में लेना। अगर तुम प्री बोर्ड्स को अभी तक हल्के में ले रहे हो ना, तो शायद जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम होंगे ना, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे, तो उसके अंदर भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, मुझे पता है यार, प्री बोर्ड आ चुके हैं, अंदर से तुम्हें डर लग रहा है, बहुत सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे पता है यार, टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को आज एक वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस बहुत सारा है भैया, इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है। प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं 10, 15, 20 दिन के अंदर, किसी के 1 महीने में होने वाले होंगे। अब तुम्हें क्या है ना, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, सिलेबस कंप्लीट करें, रिवाइज करें, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या भैया? दूसरा सवाल ये उठता है, भैया प्री बोर्ड पहली बार दे रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा प्री बोर्ड के अंदर पेपर डिफिकल्ट आएगा, आसान आएगा, किस लेवल का आएगा, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। पेपर के अंदर चेकिंग कैसी होगी, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डर है आपका, डर क्या है? डर है आपका कि यार प्री बोर्ड के अंदर अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, भैया मेरे दोस्त के मुझसे ज्यादा मार्क्स अच्छे आ गए प्री बोर्ड के अंदर, तो भैया मैं पेरेंट्स को क्या कहूंगा अगर प्री बोर्ड के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो? मुझे पता है यार, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर चल रही हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक एक करके आज दूंगा। 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको तुम्हें प्री बोर्ड से पहले फॉलो करना होगा। अभी चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हो चुके हैं, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा तुमसे, तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट कब से होने वाले हैं? वो जो डेट है ना, वो कमेंट्स में भी लिख दो। अगर तुम्हारे अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो लिख दो, अगर तुम्हारे होने वाले हैं, मान लो इमेजिन करो एक स्टूडेंट इस वीडियो को दिसंबर में देख रहा है और उसके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं 9 दिसंबर को, तो लिख देना दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। सारी चीजें लिख दो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारे प्री बोर्ड आखिर स्टार्ट कब होने वाला है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। पहली जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाता हूँ। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी हमारे वही 2 कैरेक्टर्स, एक रोहित एक मोहित। ध्यान से देखना, एक रोहित स्टूडेंट था, एक मोहित स्टूडेंट था, दोनों ही बड़े ही प्यारे स्टूडेंट थे। अब इन दोनों का ही 50% सिलेबस कंप्लीटेड था। कितना था भैया? 50% ही इसका कंप्लीट था और 50% ही इसका कंप्लीट था। अब क्या हुआ ना कि 15 दिन के अंदर दोनों के प्री बोर्ड्स थे, दोनों के 15 दिन के अंदर प्री बोर्ड से। अब दोनों टेंशन में आ गए, दोनों स्ट्रेस में आ गए, दोनों ये सोचने लग गए यार सिलेबस बचा है अभी तो 50%, रिवाइज कब करूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ पा रहा। तो ये जो हमारा पहला स्टूडेंट था ना रोहित, इसने क्या करा? बड़े ध्यान से सुनना। रोहित ने क्या करा कि रोहित ने फोकस करा सिलेबस कंप्लीट करने में। रोहित ने क्या करा? बचे हुए 15 दिन के अंदर ये जो 50% सिलेबस था ना, इसको ये 90% तक ले आया। मतलब इसने 15 दिन में पढ़ाई करी, जिससे कि इसने अपने 50% सिलेबस को 90% तक कवर कर दिया। अब इसका 90% सिलेबस पूरा का पूरा कवर्ड है। जबकि ये जो अपना दूसरा स्टूडेंट था ना मोहित, इसने पता है क्या करा? इसने 15 दिन के अंदर पढ़ाई तो बहुत करी, बट इसका फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं था। इसका फोकस था हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने पे। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, आगे समझाऊंगा भी। तो इसने क्या करा? इसने 15 दिन के अंदर सिलेबस ज्यादा कंप्लीट नहीं करा, बट जितने भी चैप्टर पढ़े उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। इसका कितना सिलेबस हो पाया? इसका कंप्लीट हो पाया केवल और केवल 70% सिलेबस। इसने क्या करा? इसने सिलेबस कंप्लीट करा? इसने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, इसने केवल वन शॉट वीडियोस देखी। इसने वन शॉट वीडियोस भी देखी इसने, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे। अब प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है, प्री बोर्ड के रिजल्ट पे सब शॉक हो जाते हैं। क्यों? ये जो हमारा पहला स्टूडेंट था ना रोहित, इसकी परसेंटेज कितनी आती है? 75। इसकी कितनी आती है? 80। जबकि इसका सिलेबस कम कंप्लीट था, बट फिर भी इसकी परसेंटेज इससे ज्यादा क्यों आई? बताओ, सोचो। क्योंकि इसने पता क्या फॉलो करा था? इसने हमारा स्टेप नंबर 1 फॉलो करा था, जो कि है क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। 90% बच्चे अभी के समय पर क्या गलती कर रहे हैं, शायद तुम कर भी रहे होगे। आज खड़ा हूं ताकि तुम वो गलती ना करो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं हजारों बच्चे गलती करते हैं। प्री बोर्ड में तुम स्ट्रेस में आ जाते हो, तुम्हें सोचते हो भैया इस समय पर तो सिलेबस कंप्लीट करना है, भैया सिलेबस इतना सारा बचा है, सिलेबस कब करूंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में चलती है। फिर तुम क्या करते हो? जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे दौड़ते हो। तुम क्या करते हो? डायरेक्ट उठाओगे, भैया ठीक है यार वन शॉट वीडियोस तो इनफ होती है ना, ठीक है यार मैं तो वन शॉट वीडियो देख लेता हूं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ो, बस वन शॉट वीडियो देख लेता हूं। तुम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है कि किसी भी चैप्टर पे तुम्हारी जो पकड़ है ना, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, और उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिखता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हें अपनी क्वालिटी को क्वांटिटी से बेटर रखना है। मतलब जितने भी दिन पड़े हैं, इमेजिन करो तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे प्री बोर्ड में 10, 15, 20, 30 दिन बचे हैं। अब सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, अच्छी तरीके से पढ़ने के पीछे भागो। अगर साइंस के केवल 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ज्यादा चैप्टर मत पढ़ो, केवल 5 ही पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उन 5 चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ो कि अगर उनका एक भी सवाल आ गया ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो तुम फोड़ दो।
इस प्रकार से पढ़ो कि तुम बोल सको कि अगर प्री बोर्ड की जगह अगर मेरे 30 दिन बाद बोर्ड एग्जाम भी हो ना इन चैप्टर्स के, तो मैं फोड़ दूंगा, तो 100 में से 100 ला दूंगा या ला दूंगी, इतने कॉन्फिडेंस से। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? क्वांटिटी अपनी कम रहनी चाहिए, क्वालिटी अपनी बहुत हाई रहनी चाहिए। इस बात को अपने दिमाग के अंदर यहां पर डाल लेना। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है? अगला पॉइंट है प्री बोर्ड विल बी टफ। क्या भैया पेपर टफ होगा? थोड़ा पैटर्न के बारे में बता दो, थोड़ा डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि स्कूल्स के अंदर पढ़ाते भी हैं, कॉपी चेक भी करते हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करते हैं। वो मेरे से हमेशा डायरेक्टली बताते हैं कि ना जो प्री बोर्ड होता है ना उसके अंदर, स्कूल्स के अंदर जो पेपर बनता है ना वो हमेशा टफ बनता है, हमेशा। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड के अंदर पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, डरो मत, बोर्ड के अंदर इतना टफ नहीं आएगा। प्री बोर्ड में स्कूल में टफ पेपर बनाया जाता है, और जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे ना जब कॉपी चेक होके आएगी, उसके अंदर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके टीचर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम बोर्ड्स के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाओ। मैं अपने एग्जांपल से बता देता हूं, मुझे आज के समय पर एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट प्री बोर्ड में मेरे साथ 75% आए थे और बोर्ड के अंदर वही 95 प्लस आए थे। तो सोचो ऐसा क्या मैंने चमत्कार कर दिया? कोई चमत्कार नहीं करा। प्री बोर्ड के अंदर कॉपी थोड़ी सी टफ लेवल पे चेक की जाती है स्कूल से, जितने भी आपके स्कूल से उसके अंदर कॉपी थोड़ी टफ लेवल पे चेक की जाती है, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर चेकिंग आसान होती है। तो डरना मत, घबराना मत। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज अपने दिमाग के अंदर घुसा लो, क्या मैंने स्टार्टिंग में बोला? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी पे काम करो, अच्छी तरीके से पढ़ने पे काम करो, सिलेबस कंप्लीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली क्या प्रॉब्लम है हमारे? अगली प्रॉब्लम है भैया सैंपल पेपर करें क्या? अभी सैंपल पेपर लगाएं क्या? क्योंकि भैया बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं ना वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इस समय पर तो तुम्हें सैंपल पेपर लगाने चाहिए। टॉपर्स जो होते हैं ना वो तो इस समय पर सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मानता हूं बात बिल्कुल सच है, जो टॉपर्स होते हैं वो इस समय पर सैंपल पेपर लगा रहे होते हैं, बट मेरे दोस्त उनका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। तुम्हारा हुआ? तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ। कितने लोग हैं जिनका 90% तक सिलेबस हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो सैंपल पेपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं। एक हमारे वो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस 60% से कम कंप्लीट हुआ है। इमेजिन करो अपने साइंस के अंदर 13 चैप्टर आते हैं, अगर आपके 6 चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम इस कैटेगरी में आओगे। अगर तुम्हारे 6 से ज्यादा चैप्टर कंप्लीटेड है तो तुम इस कैटेगरी में आ रहे होगे। अब ये कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है ना उनको सैंपल पेपर अभी से नहीं करने हैं। अगर तुमने ऑलरेडी सैंपल पेपर हमारी बुक खरीद रखी है कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए दिसंबर में तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने अभी तक बुक नहीं खरीदी है सैंपल पेपर की, अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में दिसंबर के अंदर आराम से खरीद के प्रैक्टिस कर लेना। बट तुम्हें क्या करना है ना, इस समय पर तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम्हारे पास कोई बुक होनी चाहिए जिससे कि तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। अगर नहीं है तो आपको पता है इंडिया की पहली वन शॉट किताब, इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल बुक हमने निकाल रखी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार, तुम्हें पता है कि किस क्वालिटी की वो किताब है, तो तुम वहां से प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर बाद में ले लेना, दिसंबर जनवरी के अंदर ले लेना, अभी जरूरत नहीं है। बट अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो, तुम्हें अब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फोकस करना है सैंपल पेपर्स के ऊपर। आपको अपना फोकस लगाना है सैंपल पेपर्स के ऊपर। ट्राई करो, सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो, साथ साथ में सैंपल पेपर भी देते रहो, ठीक है? तो अब ध्यान रखना, ये सवाल दिमाग के अंदर नहीं उठना चाहिए कि सैंपल पेपर करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड करके तुम्हें सारी चीजें समझा दी हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है टाइम मैनेजमेंट। इसको भी मैं एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी से समझाता हूं, और ये बहुत रियल स्टोरी है। एक स्टूडेंट था पिछले साल, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसका नाम ले लेते हैं XYZ, ठीक है? एक स्टूडेंट था XYZ। अब उसके साथ क्या होता है ना कि उसके जो प्री बोर्ड्स थे ना वो एग्जाम आ चुके थे और उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो XYZ ने क्या सोचा ना कि यार अगर मैं प्री बोर्ड दूंगा, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है, तो यार मेरे नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे माता पिता हैं, वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो उसने बहाना लगाया और उसने प्री बोर्ड नहीं दिए, उसने प्री बोर्ड एग्जाम को स्किप कर दिया। बोल दिया मम्मी से, मम्मी बहुत तबियत खराब है, प्री बोर्ड नहीं दे सकता। मम्मी ने कहा ठीक है यार, तेरी तबियत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो बोर्ड एग्जाम में जाता है ना बिना प्री बोर्ड्स दिए, वो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में बैठता है। जब वो बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठता है ना तो उसके साथ एक घटना घट जाती है। उसके साथ क्या होता है ना कि उसके पेपर आधे अधूरे छूट जाते हैं, मतलब वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता। एक पेपर आ गया लेंदी, इमेजिन करो मैथ्स का पेपर उसका आ गया लेंदी, इंग्लिश का पेपर आ गया उसका लेंदी। अब उसके साथ क्या हुआ ना कि उसका पेपर छूट गया। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे दोस्त। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, प्री बोर्ड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सोचते हैं प्री बोर्ड से क्या ही फायदा है। प्री बोर्ड से फायदा है,
प्री बोर्ड आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, स्पेशली पेपर्स लाइक मैथ एंड इंग्लिश, इनका लेंदी पेपर आता है। अब अगर तुम आज से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आज से तुम प्री बोर्ड्स नहीं दोगे, तो टाइम मैनेजमेंट तुम कर नहीं पाओगे, और अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे ना दोस्त, तो जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारी कंडीशन भी वो XYZ स्टूडेंट की तरह हो जाएगी और तुम्हारा भी पेपर छूट जाएगा। तो याद रखना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, प्री बोर्ड्स नहीं छोड़ने हैं। नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अरे 60% आएगी कोई दिक्कत नहीं है, 50% आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा नंबर कम है तो घर पे मत बताना कि मम्मी मेरे 50% आए हैं, अगर इतने बताओगे तो वो तो घर पे तो मार पड़ेगी, मत बताना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताओ घर पे प्री बोर्ड में कम नंबर है, क्योंकि तुम्हें पता है प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, बट प्री बोर्ड को हमें देना है, किसके लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, यहां पर आपके दिमाग के अंदर एकदम घुस गया होगा। अब एक फाइनल पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डर। देखो यार, डर लगेगा, मुझे पता है इस समय पर बहुत ज्यादा तुम्हें डर लग रहा है ना, मुझे पता है प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, मुझे पता है यार तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है नंबर कम आ गए तो क्या होगा। मेरे दोस्त, याद करो वो समय जब तुम इस क्लास के अंदर आए थे, जब तुम क्लास 10th के अंदर आए थे, तो तुमने एक सपना देखा था कि यार भैया उस न्यूज़पेपर के अंदर ना मेरी फोटो होगी, भैया आएगा यार मेरा नाम, यार आना चाहिए, मैं टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर बनूंगी, भैया आपके चैनल के ऊपर मुझे इंटरव्यू देना है। याद करो, जब साल शुरू हुआ था, सपने देखे थे तुमने यार, तुमने बोला था कि यार मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा या करवाऊंगी, उन रिश्तेदारों को चुप करवाना है। याद करो यार, अब डर नहीं सकते तुम यार, अब समय आ चुका है वॉर का, जंग का। ये एक ऐसा समय है जहां पर तुम्हें अपना बेस्ट लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, अब फर्क नहीं पड़ता। पिछले वीडियो में बोला था समय आ चुका है सर्दियों का, इस समय के अंदर 99% लोग क्या करेंगे? सोएंगे। तुम्हें क्या करना है? पढ़ना है। तुम्हें क्या करना है? खुद को प्रूव करना है। तुम्हें क्या करना है? अपना नाम न्यूज़पेपर के अंदर लाके दिखाना है। तो याद रखना है, डर वाला फैक्टर को अपने दिमाग से निकालो, प्री बोर्ड को अपने बेस्ट तरीके से दो, क्वालिटी को मेंटेन करो, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, डर लगेगा ही नहीं, नंबर ही तो कम आएंगे ना यार, नंबर से क्या फर्क पड़ता है? प्री बोर्ड के नंबर कौन पूछता है? आज मुझसे कोई पूछता है क्या प्री बोर्ड के नंबर कितने थे भाई तुम्हारे? नहीं, डायरेक्टली नंबर कहां के पूछते हैं? बोर्ड में कितने नंबर थे ये बताओ, प्री बोर्ड के कोई नहीं पूछ रहा है। प्री बोर्ड के नंबर कोई काम आएंगे नहीं, इस बात को याद रखना, डर नहीं लगाना है और अपना बेस्ट लगाना है। और अभी तक अगर तुमने प्री बोर्ड की डेट्स नहीं लिखी हैं तो जरूर लिख देना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसकी भी थोड़ी बहुत मदद हो पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।